कहानी की शुरुआत आज से कई सौ साल बाद की बात है, जब इंसानों ने धरती का इतना बुरा हाल कर दिया था कि वह रहने के लायक नहीं बची थी। यह अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 70 सालों के अंदर पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसी कारण इंसानों ने A1 नामक एक विशाल स्पेसशिप बनाई, जिसमें चुनिंदा लोगों को प्रॉक्सिमा बी नामक दूसरे ग्रह पर भेजा जा रहा था। शुरुआत में तो यह मिशन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी आ गई। अचानक एक लोहे की भारी बीम नीचे गिरी, जो सीधे एक पॉड के ऊपर आ गिरी, जिसमें लेफ्टिनेंट शेरम नाम की एक महिला सो रही थी। झटके से उसकी नींद खुली और उसने तुरंत हालात को समझते हुए अपने सभी साथियों को जगाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने इस हादसे की जानकारी लेफ्टिनेंट स्पेंसर को दी। स्पेंसर और शेरम दोनों ने मिलकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। सभी जल्दबाजी में अपने हेलमेट पहन रहे थे। तभी ब्रैंड नामक एक व्यक्ति ने देखा कि लोहे की बीम सीधे कैप्टन के पॉड पर गिरी थी, जिससे उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। ब्रैंड ने पूरी ताकत लगाकर उस बीम को हटाने की कोशिश की, लेकिन बीम ज्यादा भारी थी। तभी शेरम ने सबसे पहले ब्रैंड को हेलमेट पहनाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाई। वह जानती थी कि किसी भी हालत में अब कैप्टन को नहीं बचाया जा सकता था। कमांडिंग ऑफिसर की गायबी। एक सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद सभी ने अपने हेलमेट उतार दिए। फिर शेरम और स्पेंसर ने इस हादसे की खबर कमांडिंग ऑफिसर को देने का फैसला किया। लेकिन जब वे उनके कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि स्पेसशिप का एक हिस्सा ही गायब हो चुका था। कमांडिंग ऑफिसर के गायब हो जाने के बाद शेरम ने खुद इस मिशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला किया। उसने तुरंत सभी लोगों की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। असल में उनकी A1 स्पेसशिप में अचानक एक तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से जहाज का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया था। इस वजह से वे सभी तय समय से 1 साल पहले जाग चुके थे। खाने पीने की समस्या। शेरम और उसके सभी साथी प्रॉक्सिमा बी नामक ग्रह पर जा रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी समस्या थी, भोजन और पानी की व्यवस्था। शेरम को भरोसा था कि वे इस मुश्किल हालात से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वे धरती पर बचे अंतिम इंसानों की आखिरी उम्मीद थे। तभी एग्नस नामक एक युवक ने सुझाव दिया कि वे स्पेसशिप के अंदर ही सब्जियां उगा सकते हैं। शेरम को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उसने तुरंत पावर ग्रो सेक्शन में इसे भेजने का फैसला कर लिया। विद्रोह की आहट। लेकिन जब स्पेंसर को इस फैसले के बारे में पता चला तो वह नाराज हो गया। उसने शेरम से कहा कि इतने बड़े फैसले लेने से पहले उसे कम से कम डिस्कशन करना चाहिए था, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वास्तव में वहां फसल उग सकेगी या नहीं। स्पेंसर की पूरी बात सुनने के बाद शेरम ने पहले अपनी गलती की माफी मांगी, लेकिन फिर उसने स्पेंसर को कड़ी चेतावनी दी, सबके सामने बगावत करने से पहले 2 बार सोचना। इसके बाद इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपकी कीमती राय का हमें इंतजार रहता है और हम आपको इसका रिप्लाई भी करते हैं। और आप हमें कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें सभी लोगों ने शेरम के प्लान के साथ जाने का फैसला किया और मेडिकल जहाज में ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से गिरने लगी। इस दिक्कत को सही करने के लिए जहाज के लाइफ सपोर्ट ऑफिसर जेस्पर को बुलाया गया, लेकिन जेस्पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सभी मेंबर्स ने अपने हेलमेट वापस से पहनना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान प्लोन नाम का एक आदमी मेडिकल रूम में फंसा हुआ था। तभी खुशकिस्मती से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिसे पहनकर वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उधर सिक्योरिटी हेड फेनिक्स ने आखिरकार जेस्पर को ढूंढ लिया, जिसके बाद उसे डेक पर मदद करने के लिए लाया गया। लेकिन इस दिक्कत को खत्म करने के बजाय जेस्पर ने एक नई मुसीबत का खुलासा कर दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। जेस्पर के मुताबिक वह असली जेस्पर था ही नहीं, बल्कि उसने कुछ अफसरों को पैसे खिलाकर इस मिशन में अपनी जगह बनाई थी। असल में वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर केवल 70 साल ही बचे थे, लेकिन जेस्पर को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि पृथ्वी उनके दिए गए समय से पहले ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वह इस मिशन का हिस्सा बना। यह सुनकर शेरम को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने अलग अलग क्षेत्रों के अफसरों को बुलाया ताकि वे इस परेशानी से बाहर निकल सकें। दूसरी तरफ प्लोन ने भी किसी तरह से दरवाजा खोलकर अपने साथ साथ कई लोगों की जान बचाई, जो जल्द ही मरने वाले थे। उधर एलिसिया नाम की एक औरत मुख्य समस्या को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और स्पेंसर और एक अन्य आदमी को जहाज के बाहर जाकर काम करने के लिए कहा गया था। जब वे बाहर गए तो उन्हें ऑक्सीजन की लीकेज मिली, जिसे ठीक करने के बाद सभी की जान खतरे से बाहर आ गई। एलिसिया के बेहतरीन काम करने के बाद उसे लाइफ सपोर्ट टीम में काम करने का मौका दिया गया,
लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी 6 लोग मारे गए थे। दूसरी तरफ शेरम जेस्पर से मिलने गई, जहां उसने जेस्पर को धमकी दी कि शायद तुम्हें इस झूठ के बदले मौत की सजा दी जाए। इस पर जेस्पर ने कहा कि वह अकेला नहीं था जिसने झूठ बोला था, उसके जैसे कई लोग इस जहाज पर मौजूद थे। ये सुनकर शेरम बहुत हैरान थी और चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जेस्पर की सजा तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एक बार उसकी बात सुनने का भी फैसला लिया गया। लेकिन जैसे ही वे लोग जेस्पर को लेने गए, उन्होंने देखा कि जेस्पर का पहले ही किसी ने गला काटकर कत्ल कर दिया था। अगले दिन स्पेंसर और उसका साथी जहाज के बाहर मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक काफी सारा मलबा आकर उनसे टकरा गया। इसमें स्पेंसर को थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन उसका साथी अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब स्पेंसर जहाज में वापस आया तो उसे कई संदेहजनक बातें सुनाई देने लगीं, जैसे उनका 1 साल पहले जागना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जेस्पर का कत्ल। थोड़ी देर बाद स्पेंसर ने डिपार्टमेंट हेड जेम्स के साथ शेरम के बारे में बात की कि शेरम ने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं की थी और वह सीधे लॉन्च के दिन वहां आई थी। अब कमांडिंग ऑफिसर के गायब होने के बाद कैसे उसने खुद को कप्तान बना लिया। उधर सिक्योरिटी हेड फिलिप्स को जेस्पर के कत्ल की जांच के दौरान पता चला कि जेस्पर से मिलने कौन कौन गया था। उसके सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे। थोड़ी देर बाद एग्नेस के फार्म में पानी की पाइप टूट गई, जिसके बाद उन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का पानी ही बचा था। इस सब के बाद जब एग्नेस पानी साफ कर रहा था, तभी उसकी नजर एक लोहे की प्लेट पर पड़ी। अब एग्नेस और एलिसिया को यह लग रहा था कि शायद कातिल ने जेस्पर का कत्ल करने के बाद इस ब्लेड को पानी के पाइप में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब यह पाइप टूट गई। इसीलिए एग्नेस उस लोहे की प्लेट को लेकर सीधा फिलिप्स के पास पहुंच गया। इधर एवा की टीम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। अगले दिन जेम्स शिप के बाहर से जांच कर रहा था और स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। इसी दौरान जेम्स को शिप पर काम करने के दौरान कुछ डायमंड जैसी चीज दिखाई दी और जैसे ही उसने उस चीज को अपने हाथ में उठाया, उसके ग्लव्स जलने लगे। वह तेजी से अंदर की तरफ भागा, जहां डॉक्टर संजीवनी ने उसकी मरहम पट्टी की। इधर एवा इस बात से परेशान थी कि वाटर टैंक जरूरी प्रेशर तक नहीं पहुंच पा रहे। इसी समय एमा ने एक मीटिंग बुलाई और सभी लोगों को बताया कि उनके पास सिर्फ 3 ही दिन का पानी बचा है। अगर सभी ने थोड़ा थोड़ा पानी भी पिया, तब भी उनके पास 7-8 दिनों से ज्यादा पानी नहीं बचेगा। यह सुनकर सभी लोग काफी डर गए। अब उन्हें कुछ भी करके पानी का इंतजाम करना था। खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही अंतरिक्ष में एक ऐसा कॉमेट मिला जिसके अंदर काफी ज्यादा पानी था। अब उन्हें कुछ भी करके उस कॉमेट से सारा पानी निकालना था। इसके बाद जेम्स को उस कॉमेट पर लैंड करके सही तरीके से पानी निकालने का काम दिया गया और इस मिशन को ई-वॉइस मॉनिटर करने वाली थी। इन दोनों का यह मिशन कामयाब भी रहा। इसके बाद जेम्स को शिप पर काफी वाहवाही मिली। पानी की समस्या हल होने के बाद सभी लोग काफी सुकून में आ गए। उसी रात स्पेंसर को एक अनजान मैसेज आया जिसमें जेस्पर के सामान का पता लिखा हुआ था। इसी मैसेज की बदौलत स्पेंसर को एक मेमोरी ड्राइव मिली जिसमें एक वीडियो मौजूद थी। इस वीडियो में जेस्पर एक बार में शेरम को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वह एक इंसान को बेरहमी से मार रही थी और आखिर में उसने उस व्यक्ति का गला काट दिया। यह देखकर स्पेंसर काफी हैरान था और उसने तुरंत फिलिप्स को इस बारे में बताया, जिसके बाद शेरम को जेस्पर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो को देखकर भी शेरम मानने को तैयार नहीं थी और कह रही थी कि यह मैं नहीं हूँ, एआई ने वीडियो बनाई है। उधर एग्लस परेशान था कि बिना किसी वजह के उसकी सब्जियां खराब हो रही थीं, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जेम्स ने उसे अपने जले हुए ग्लव्स की जांच पड़ताल के लिए बुला लिया। उधर फिलिप्स वीडियो को लेकर शेरम से तहकीकात कर रहा था, जिसमें शेरम का कहना था कि वह इस वीडियो का हिस्सा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह उस वक्त अगवन लेकर मीटिंग में थी। पर फिलिप्स उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसे अलग अलग जगह पर चीजें दिखाई दे रही थीं। असल में यह दिक्कत सिर्फ फिलिप्स को नहीं बल्कि सभी मेंबर्स को हो रही थी। कुछ देर बाद जब फिलिप्स फिर से होश में आया तो उसने दोबारा से शेरम से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। इस पर शेरम ने ऐसा खुलासा किया जिससे फिलिप्स के होश उड़ गए। असल में शेरम और उसकी बहन डैनी की पैदाइश लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई थी। इन दोनों को खास तौर पर स्पेस में रहने के लिए तैयार किया गया था, पर जल्द ही उसकी बहन डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह अक्सर लोगों को मारने लगी। ऐसे ही उसने एक दिन उस वीडियो में एक आदमी का कत्ल कर दिया। इसी वजह से शेरम को बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद फिलिप्स को उसकी बातों पर भरोसा हो गया और उसने शेरम को फिर से आजाद कर दिया। इसके बाद जो लोगों को अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थीं, उसके लिए एक मीटिंग हुई। स्पेंसर ने जब शेरम को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया जब फिलिप्स ने शेरम को आजाद करने की वजह बताने से मना कर दिया। मीटिंग के दौरान एग्नेस ने डॉक्टर संजीवनी को बताया कि यह सब जो हो रहा है
उसमें उस पानी का हाथ हो सकता है जो उस कमेट से निकाला था। ये बात बताते ही एग्नस अचानक से बेहोश हो गया। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर संजीवनी ने ब्लड के टेस्ट करने शुरू कर दिए और उसे पता चला कि कमेट के पानी में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसमें LSD जैसा नशा होता था और इसी की वजह से सभी को भ्रम हो रहे थे। यह खबर मिलते ही शेरम फौरन से संजीवनी के पास आई और उसे बताया कि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है। उसे इस बात पर हैरानी हुई कि संजीवनी को पहले से ही यह मालूम था। शेरम का कहना था कि कमेट का पानी पीने के बाद उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और इसलिए उसे लगता है कि उसके खून से इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए संजीवनी ने फौरन कुछ टेस्ट करने शुरू कर दिए और जल्द ही यह बात कंफर्म हो गई कि शेरम के खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है। पर इससे पहले कि वह अपना काम पूरा कर पाती, संजीवनी नीचे गिर गई और इसलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अलेसिया को दी गई, जिसने फौरन ही अपना काम शुरू कर दिया और उसने बड़ी ही समझदारी से एंटीडोट को मल्टीप्लाई करके सीधा ही पानी के टैंक में डाल दिया ताकि वे लोग तेजी से सभी लोगों तक एंटीडोट को पहुंचा सकें। जल्द ही सब लोग ठीक होने लगे, पर एलिसिया ने इस पानी को सबसे आखिर में पिया क्योंकि भ्रम की वजह से उसे अपनी माँ दिखाई दे रही थी। वह मन बहलाने के लिए हर बात कर लेती थी। इधर एंगल्स जेम्स के जले हुए ग्लव्स की जांच कर रहा था। जांच के दौरान जेम्स के ग्लव्स पर उसे ऐसा मटेरियल मिला जिसके बारे में इंसान नहीं जानते थे और इसी वजह से एंगल्स को लग रहा था कि शायद इस मटेरियल को किसी ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। उसके अनुसार शायद सबसे पहले इसी की वजह से गड़बड़ी हुई, जिससे चलते सभी लोग समय से पहले उठ गए। कुछ देर बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और मौका मिलते ही वह खुद ही डेटाबेस की जांच करने लग गया, जहां उसे शिरम के क्लोन होने की बात का पता चला। ये जानकारी मिलते ही उसने शिरम पर अपनी असलियत छुपाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि क्लोन होने की वजह से शिरम इन सब का कप्तान नहीं बन सकती, क्योंकि इतने सारे लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी एक क्लोन को देना बेवकूफ़ी थी। शिरम ने उसे यह समझाने की बहुत कोशिश की, पर स्पेंसर इस मुद्दे को काउंसलर के पास ले गया, जहां उसने अपनी बात को साबित करने के लिए शिरम की बहन डैनी की वीडियो का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी काउंसिल के हर एक सदस्य ने शिरम का समर्थन किया। उनका मानना था कि शिरम ने कई बार अपनी काबिलियत का सबूत दिया है। इसके बाद शिरम को स्पेसशिप का कप्तान बना दिया गया। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद शिरम ने समय गंवाए बिना सभी को उनका काम सौंपना शुरू कर दिया। इधर इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगोर लगातार स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे ओवर एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर ग्रेगोर ने ईवा को ओवरहीटिंग के बारे में भी बताया, लेकिन ईवा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर भी उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। ईवा ने ग्रेगोर को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पास में मौजूद लीवर खींचने को कहा, जिसके बाद वह खुद बाहर किसी काम से चली गई। पर ईवा के इंजन रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक फ्यूल के ओवरहीटिंग की वजह से रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि ग्रेगोर लीवर खींचने से पहले ही रेडिएशन की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जेम्स का ध्यान तेजी से गिरती हुई स्पीड की ओर गया और जब उसने यह बात शिरम को बताई तो दोनों को फ्यूल टैंक ब्लास्ट पर शक हुआ। अपने शक को दूर करने के लिए उन्होंने जब ग्रेगोर से संपर्क करने की कोशिश की तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ईवा को इंजन रूम जाने को कहा। जब ईवा इंजन रूम के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे पता चला कि रेडिएशन के कारण दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो चुके थे। यह देखते ही ईवा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत यह जानकारी शिरम को दी। इसके बाद सभी सदस्य रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढने लगे। इधर जेस्पर के खून की इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिलिप्स को पता चला कि एलिसिया के टैबलेट से स्पेंसर को एक गुप्त संदेश भेजा गया था, जिसमें जेस्पर के मेमोरी कार्ड की जानकारी थी। जब एलिसिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ देर के लिए उसका टैबलेट बिलोअर के पास था। यह जानकारी मिलते ही फिलिप्स बिलोअर के पास जानकारी हासिल करने गया, लेकिन जैसे ही बिलोअर को पकड़े जाने का एहसास हुआ वह भागने लगा। पर आखिरकार फिलिप्स ने उसे दबोच ही लिया। इसके बाद फिलिप्स, जेम्स और स्पेंसर उसे पूछताछ के लिए ले आए, जहां उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने जेस्पर का खून किया था। उसने जेस्पर को इसलिए मारा क्योंकि वह भी रिश्वत देकर वहां पर आया था और वह यह नहीं चाहता था कि जेस्पर उसके बारे में सब कुछ बता दे। इधर ईवा की टीम एक अलग ही मुसीबत में फंस गई थी। असल में टीम के कुछ सदस्य रेडिएशन के कारण फंस गए थे और बढ़ती रेडिएशन के कारण उनकी जान खतरे में थी। इससे बचने का एक ही रास्ता था कि कोई इंसान इंजन रूम में जाकर उस लीवर को नीचे करके इंजन को बंद कर दे, लेकिन जो भी अंदर जाएगा उसकी जान जाना तय था। इसीलिए शिरम ने सभी से पूछा कि क्या कोई अपनी मर्जी से यह काम करना चाहेगा, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण शिरम ने खुद इस काम की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया, लेकिन सभी लोग अपने कप्तान को खोना नहीं चाहते थे। जब यह चर्चा चल रही थी तभी स्पेंसर बिलोअर से मिलने चला गया।
स्पेंसर ने बिलोर को पूरी बात बताई कि अगर इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो कोई नहीं बच पाएगा, और अगर इसे समय रहते खत्म नहीं किया गया तो मानवता का अंत निश्चित है। ये सुनकर बिलोर ने फैसला किया कि अब तक की जिंदगी उसने सिर्फ अपने लिए जी थी, लेकिन अब वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इंजन रूम के अंदर जाने के लिए तैयार था। बिलोर एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर रेडिएशन के अंदर चला गया। वहां जमीन पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थीं, पर बिलोर ने उन सबको नजरअंदाज करते हुए इंजन रूम के मेन दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। जब वह मेन इंजन रूम के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो चुका था, क्योंकि वहीं से रेडिएशन निकल रही थी। इसके बावजूद भी बिलोर ने अपनी काबिलियत से दरवाजे को खोलकर लीवर को नीचे खींच दिया, जिससे रेडिएशन का रिसाव बंद हो गया। उसकी इस बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन इतनी तेज रेडिएशन के कारण बिलोर की तुरंत मौत हो गई। उसने अपने प्रायश्चित को पूरा करते हुए जहाज में मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर